हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, एमपी बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर था इसका सलूशन मैं करने वाला हूं। लेकिन एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिए यार कि एमपी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं रहता है। आजकल जो एमपी बोर्ड में टीचर होते हैं उनको ये पता रहता है कि भाई हमें कहाँ से पेपर बनाना है, लेकिन पता नहीं पेपर बनाते समय कहाँ सोए हुए रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कमियाँ दिखाता हूँ कि साल भर में एक मॉडल पेपर जारी करना होता है, लेकिन उस मॉडल पेपर में पता नहीं कैसे कमी, एक बार जांच परख लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार आपके पीछे कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। पूरे एमपी बोर्ड के हर बच्चा इसे डाउनलोड करता है, उसे पढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन ये तो मिस होते हैं। आउट ऑफ सिलेबस की भी एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, हेनरी का नियम क्या होता है बच्चों। या तो आप m बराबर, है ना, KH P लिखते हैं बच्चों, या तो m की जगह x बराबर KH P करते हैं। पक्षांतर करने पर दूसरा फार्मूला आ जाए, बात अलग है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फार्मूला आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए KH बराबर क्या होना चाहिए, x/P। ये फार्मूला जनरेट होता है। अब जैसे कुछ ऐसा भी आप लोग देख सकते हो कि P समानुपाती यदि x करते बच्चों, P समानुपाती x, तो P बराबर KHX होता कि नहीं होता, P बराबर KHX होता। लेकिन मतलब यदि हम x समानुपाती P करते तो x बराबर KHP होता कि नहीं। अब आप देख लो, यदि ये इसके समानुपाती, ये इसके समानुपाती, यही चीज़ तो कहता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता है। यही दिक्कत होती है बच्चों कि यदि ऑप्शन ही गलत है तो फिर बच्चा कैसे करेगा। तो ये इसमें ऑप्शन नहीं है, हेनरी का नियम। जबकि m समानुपाती होता है P और m बराबर KHP, है ना, h जहाँ पर हेनरी नियतांक है, तो m की जगह आप x ले सकते हो ना, तो आपका KHP हो जाता। ये चीज़ आप कर सकते हो। तो P बराबर आप x/KH कर सकते थे बच्चों, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा दिया हुआ है। कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, मर्क्यूरी सेल का उपयोग किस में किया जाता है, तो श्रवण यंत्र में करते हैं। संक्रमण तत्व में अनुचुंबकीय गुण बच्चों अर्धपूरित कक्षक के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय धातु आयन में जो लिगेंड जुड़े होते हैं उसे उपसंयोजित संख्या कहते हैं। प्राथमिक एमीन की संरचना बच्चों समचतुष्फल की नहीं होगी बल्कि पिरामिड होगी। ड्यूटेराइड में एक अम्लीय और एक क्षारीय समूह उपस्थित होता है, इसलिए उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अब ये सोडा वाटर ठोस सॉलिड स्टेट का नहीं है, यानी फर्स्ट चैप्टर जो हट गया वो भी नहीं है। और बच्चों आपका ये था जो आपका पहले चैप्टर नंबर 5 था, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम था सतह रसायन, वहाँ का क्वेश्चन है। अब सोडा वाटर में विलेय प्रवस्था, विलेय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिला रहता है, ठीक है। तो विलेय प्रवस्था होता है बच्चों, वो गैस अवस्था में रहता है, गैस द्रव में मिला रहता है सोडा वाटर में, ठीक है। एनोड में ऑक्सीकरण होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। रजत दर्पण परीक्षण जो है वो एल्डिहाइड देते हैं बच्चों, एल्डिहाइड दर्शाते हैं। प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन की तुलना में कम क्षारीय होता है। यदि शर्करा में CHO है तो वो एल्डोज कहलाएगा बच्चों, क्या एल्डोज कहलाएगा, ठीक है। सत्य सत्य बताना है, विलयन 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण से बनता है, बिल्कुल सत्य है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, बिल्कुल सत्य है। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं है तो गलत है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि आप लोग छोटा एक सूक्ष्मतम इकाई है बच्चों, है ना, इसको तोड़ करके और छोटा एल्कोहल नहीं बन सकता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षण में होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। माल्टेज एंजाइम माल्टेज को ग्लूकोज में जल अपघटित को उत्प्रेरित नहीं करता, गलत, उत्प्रेरित करता है। हार्मोन्स रक्त की धारा में शरीर में प्रवाहित होना उपापचयी क्रिया को नियमन करता है, बिल्कुल सही। तो 3 सही 3 गलत हो जाएगा। इसके बाद सही जोड़ी में देखो बच्चों, प्राथमिक सेल हो जाएगा अनुत्क्रमणीय, है ना। सक्रियण ऊर्जा अवरोध हो जाएगा। पॉलीहेलोएल्केन फ्रान में जाएगा बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्ल स्थिरीकरण की क्रिया देगा। एजोबेंजीन आपका रंजक है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर, कैडमियम में अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। इसका जो रंग है बच्चों वो हरा रंग है, ठीक है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव हरा रंग है। कैटेकाल का संरचना, बेंजीन रिंग बनाओ और 2 OH जोड़ दो, ये आपका कैटेकाल है। द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पाद कीटोन है। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया होने पर प्राप्त यौगिक ग्लूकोनिक अम्ल है बच्चों, ग्लूकोनिक अम्ल।
बाकी यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट चालकता को परिभाषित करना है, शेल स्थिरांक की परिभाषा। और आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है शिव कोचिंग क्लासेस का, तो नोट्स लेने के लिए 9685299149 100 रुपये मात्र चार्ज है। ये व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। बाकी आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कर लिखिए, अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कर लिखिए, लेंथेनाइड के 2 उपयोग, कैमेनोफोर के 2 उपयोग लिखिए, उपसंयोजी संख्या की परिभाषा एक उदाहरण दीजिए, केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा एक उदाहरण। ठीक है बच्चों, उपसंयोजी यौगिक का सूत्र, ये सारे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर। और आप लोगों से गुजारिश है कि ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग तैयार जरूर करें। ठीक है, बेहतर रूप से मेहनत करें। और इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। जिन बच्चों के पास पेपर नहीं हो वो टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कर लिया करें। किसी भी क्लास का जो भी पेपर होता है, जैसे एमपी बोर्ड का मैं पढ़ाता हूँ, चाहे त्रैमासिक अर्धवार्षिक जो भी पेपर होता है, मैं उसे टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। बाकी इन प्रश्नों को आप लोग देखना, तैयार करना, और आपके लिए निरंतर मेहनत करता रहूँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।